बाल गोविंद भगत सार। बाल गोविंद भगत एक जीवंत रेखा चित्र है। इसमें लेखक ने एक सरल और सच्चे भक्त के माध्यम से ग्रामीण जीवन की एक सजीव झांकी प्रस्तुत की है। लेखक को अपने ब्राह्मण होने का गर्व था, लेकिन उनका गर्व तेली भगत बाल गोविंद के समक्ष नत हो जाता था। यद्यपि बचपन में लेखक के मन में खरा ब्राह्मण होने की झक सवार थी। वह संध्या हवन, तिलक चंदन आदि का पालन पूरी दृढ़ता से पालन करता था। इसी कारण वह तेलियों को स्वयं से निकृष्ट मानकर उनकी पांलागन अर्थात चरण वंदना भी नहीं करता था। अपनी नादानी में वह नहीं जानता था कि ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव अनुचित है। बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 वर्ष से अधिक की आयु थी। बाल पक गए थे, किंतु चेहरा जगमग के रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कनफटी टोपी। जाड़े में वह एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता रामानंदी चंदन और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। परंतु फिर भी वे एक सन्यासी ना होकर एक गृहस्थ थे। लेखक ने उनकी पत्नी को तो नहीं, पर उनके पुत्र पोतों को देखा था। उनके पास थोड़ी बहुत खेती और एक मकान था। बाल गोविंद भगत सन्यासी ना होते हुए भी किसी साधु से कम नहीं थे। वे कबीर को साहब मानते थे, उनके ही गीत गाते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार करते थे। वे किसी की चीज नहीं छूते और ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। उनकी सब चीज साहब की थी। वह अपने खेत की फसल सिर पर लाद कर पहले साहब के दरबार अर्थात कबीर पंथी मठ ले जाते और वहां उनकी फसल भेंट रूप रखकर प्रसाद रूप में जो कुछ मिलता उसे घर ले आते और उसी से गुजारा करते थे। लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गान पर मुग्ध थे। आषाढ़ की रिमझिम में जब गांव के लोग पानी से भरे खेतों में धान रोपते, तब बाल गोविंद भगत समूचे शरीर को कीचड़ में लिथेड़े धान रोपते हुए अलमस्त होकर कबीर के भजन गुनगुनाते। जैसे जैसे उनका भक्ति का स्वर ऊंचा होने लगता, महिलाएं गुनगुनाने लगती थीं। हलवाहों के पैर ताल पर उठने लगते। ऐसा था बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू। उसी प्रकार भादों की अंधेरी रातों में झिल्ली की झनकार के मध्य उनकी खंजरी ढिमक ढिमक बजती और वे गाते थे। गोदी में पियवा चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना। रात में वे गा उठते, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा।